Good evening, everyone. Today we are just going to start reproduction. How to organism reproduce? कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? हमने न्यूट्रिशन देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा, लेकिन ये इससे अलग है. रिप्रोडक्शन. वाई? फॉर द जनरेशन. रिप्रोडक्शन जो है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि जनरेशन जो है चलता रहे. राइट? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है. मेरी बातों को गौर सुनिएगा. छोटा रील है, पार हो जाएगा. यहाँ पर दिया हुआ है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ. एग्जैक्ट कॉपी. यू कैन सी दैट. एक माता पिता होते हैं, पेरेंट्स, उनके बच्चे सिमिलर दिखते हैं. डीएनए, कॉपीज ऑफ डीएनए. Lots of things are given here, and I know it's your exam time. मैंने पहले ही कहा है भाई कि यहाँ पर एग्जाम का समय है, और जब एग्जाम का समय है ना, तो एक काम कीजिएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस एग्जाम के टाइम में मैंने आपसे कहा है, इस बात को बहुत ही गहराई से समझिएगा कि हाँ भाई, आपने एक क्या लिया? आपने एक मार्कर लिया, और मार्कर से मेन बिंदुओं को अंडरलाइन कीजिएगा. एनसीईआरटी की बार बार बोल रहा हूँ, कुछ तो बात होगी. रिवीजन में यार बहुत काम आएगा. मेरे इन वीडियोस को आप गहराई से देखिए और अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाइए. यहाँ पर दिया हुआ है द इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन. वेरी करते हैं, दो बच्चे सिमिलर है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है एक माता पिता के. Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Population, आबादी, जनसंख्या. आप देखते हो ना भाई, लोग बोलते हैं कि यार इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है. अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो कैसे सरवाइव करेगा? बस बताइए ना. अभी टाइगर्स की संख्या कम हो गई है. हाँ, बात समझ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक असेक्सुअल, एक सेक्सुअल. असेक्सुअल में वन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल में टू ऑर्गेनिज्म. राइट? You can see here that here something is given here, and that is fission. First one, fission, amoeba, single, unicellular. इसमें क्या होता है? वेरी सिंपल. आप देखो यहाँ पर, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन, राइट, ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. बहुत सारे दिए हुए हैं. मेनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सो ऑन, स्प्लिट. क्या होता है? कुछ नहीं होता यार. एक अमीबा है, वो अमीबा धीरे धीरे करके मतलब सिकुड़ना शुरू करता है, फिर थोड़ा सिकुड़ना शुरू करता है. उसके सेल जो है ना, उसके न्यूक्लियस जो है ना, लंबे होते हैं. फिर थोड़ा थोड़ा डिवाइड करता है और लास्ट में दो जनरेट कर देता है. इसके डायग्राम को आप देखिएगा, दिखाई दे रही है डायग्राम किताब में? बस कुछ नहीं है भाई. एक अमीबा है, उसका न्यूक्लियस है, धीरे धीरे दोनों के बीच में हल्का सा कंट्रैक्शन होता है, और आगे बढ़ता है. अगला बार थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन, न्यूक्लियस थोड़ा और बढ़ता है, साइटोप्लाज्म में बिखरते जाते हैं, और अंत में फाइनली दो बन जाते हैं, न्यू स्पेसिस. खत्म फिजन. इतना यार सिंपल चीज है. डायग्राम जरूर दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आपने डायग्राम नहीं दिया ना, फायदा नहीं है. देना है, राइट, और उनको मार्किंग भी करना है, लेबलिंग. सो बाइनरी फिजन इन एमीबा आपका दिया हुआ है फिगर 8.1 का ए में. अब देखिए, बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया ऑल्सो. लिस्मानिया क्या है? हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म show somewhat more organization of their bodies, such as in seen in Leishmania, which case काला जार.
अब ये कालाजार क्या है? कालाजार जो है ना, इट इज एन डिजीज, फीवर होता है इसमें कालाजार में। आई हैव read it in biology, base honors when I was studying there. ठीक है, तो इस तरह इसमें क्या होता है भाई, एक ही बात है। धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, which have a whip-like structure at one end of the cell in which organ binary fusion occurs in a definite orientation in relation to these structures. Other single celled organisms such as the Madelel parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fusion. Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further as we saw in activity 1.8. 8.1 मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मो, यहाँ पर दिया गया है एक फिगर 8.2 मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। आप देखो ना यार फिगर जो दिया हुआ है ना, उसमें बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन हैं। गहराई से देखिए इन सेल्स को, मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारे गोल गोल रेड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें जीरो 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 करके ऐसे करके बनाया गया और बीच में एक न्यूक्लियस डाल दिया गया है। कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं है, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए कहीं पर दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं है। फिजन आया, कैसे करके धीरे धीरे वो मतलब सेपरेट हुए आइवा में, राइट। अब आप आगे देख पा रहे हो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन in multicellular organism with relatively simply body organism, simple reproductive method can still work. Spirogyra, for example, Spirogyra, right? Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Can we work out the reason for this based on what we saw in activity 8.4? Fragmentation यहाँ पर आ रहा है। This is not true for all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues. The tissue are organized into organs which then have to place a different position in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell, divisible would be uh, impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way to reproduction. A basic strategy used in multicellular organisms in the different cell type perform different specialized function. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell type? The answer is there must be a single cell type of in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cells under the right circumstances. आप करते क्या हो ना, आप करते क्या हो कि इसको रटते हो, नहीं, रटना नहीं है। एक बार आप हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिए और हाईलाइट करने के बाद आप इसके मेन पॉइंट्स को पढ़िए और उसको माइंड में समझिए होता कैसे, डायग्राम को समझिए और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। इट इज मेन थिंग दैट यू हैव टू डू। आगे बढ़िएगा, रीजनरेशन कैसे होता है भाई। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. अपने बॉडी पार्ट से दे देते हैं। एक बॉडी है, राइट, उस बॉडी को बटना शुरू किया 1 2 3, फिर बड़ा हुआ 1 2 3, फिर रिजनरेट 1 2 3 और वो 3 न्यू स्पेसीज बन गए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका रीजनरेशन इन प्लानेरिया। आप देखो ना, फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.3, रीजनरेट, एक बॉडी है, वो धीरे धीरे 3 में बटना शुरू हुआ, राइट, थोड़ा बड़ा हुआ आकार और फिर बड़ा हुआ आकार। फिगर को बनाना है यार, फिगर, बायोलॉजी में फिगर नहीं बनाओगे नहीं होगा, बायोलॉजी में फिगर, क्लियर। यदि आप अच्छी फिगर बना ले रहे हो दैट मीन्स यू आर गुड। और रही बात आगे, टेक प्लेस इज इन एन ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस सेपरेट टू डेवलपमेंट, हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन जो है ना वो रिप्रोडक्शन नहीं है, सिंस
most of them would not normally depend on being cut up to the able to reproduce. तो जैसे ही आपका रीजनरेशन नाम आया, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या? प्लानेरिया। यस। कुछ नहीं, एक है, बढ़ते गया, थोड़ा 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 बड़ा बना, फिर बड़ा बन गया, फिनिश। आगे बढ़िए। जब आप देखिए बडी, व्हाट इज द बडी? हाइड्रा। हाइड्रा जब आया, आपके टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा के टेंटिकल्स, आप जान रहे हो। जब हाइड्रा का टेंटिकल्स हुआ ना, तो उसमें हाइड्रा के जस्ट नीचे एक बडिंग होता है, छोटा सा बड निकलेगा, और वही बड जनरेट होगा, और जनरेट होकर अलग हो जाएगा, बन जाएगा एक न्यू हाइड्रा। फिनिश। बडिंग इज फिनिश। कुछ नहीं है, नथिंग। एक हाइलाइटर लो, मेन पॉइंट को याद कर लो, फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए। फिगर बहुत सिंपल है, हाइड्रा के फिगर को बना लीजिए, उसके टेंटिकल्स को दे दीजिए, टेंटिकल्स को दे दीजिए, उसके बाद अगला फिगर में आप एक नीचे बर्ड निकाल दीजिए, और बर्ड निकाल दीजिए, ऊपर के टेंटिकल हैं, नीचे के टेंटिकल हैं, और ये बर्ड्स को फिनिश। बात समझ रहे हैं? अब आगे आओगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। These are many plants in which parts like the root, stem, and leaves develop into new plants under appropriate condition. Like in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. This property of vegetative propagation is used a method such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, or grapes for agricultural purposes. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruit earlier that those produced from seed. Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine. तो जब वेजिटेटिव प्रिपरेशन का बात आता है तो यार रूट क्या करना नहीं यार, क्या टेंशन लेते हो? टेक टेंशन ले लीजिए। आप, मैंने कहा है ना, मार्कस अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, वेजिटेटिव प्रोसेस की बात आ गई। अब यहाँ पर आइए, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विथ बर्ड्स। देखिए यहाँ पर बडिंग दिखा रहा है, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, फिगर 8.5। यहाँ देखिए बर्ड्स किस तरह निकल रहे हैं। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड ऑन द notes along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant. न्यू प्लांट डेवलप कर जाते हैं ब्रायोफिलम। कुछ नहीं करना है, एक ब्रायोफिलम का फिगर बना लो, उसमें बर्ड निकाल दो, गेम ओवर है। कितना टेंशन लेने की यार, ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। और एक स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन जो कि किस में होता है? राइजोपस में। ये होता है राइजोपस में। कैसे होता है? इवन इन मेनी simple multicellular organism, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that developed on the bridge activity 8.2 above are the hyphen of the braid mold rhizopus. They are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a structures are involved in reproduction. The blobs or spongia, which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. यहाँ पर देखो यार, अब दिया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, फिगर 8.6। यहाँ पर दिया हुआ है छोटे छोटे स्पोर्स दिए हुए हैं ना, वो स्पोर्स जब है टूटता है, फटता है, और वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है, और सॉइल के जब कांटेक्ट में आया तो बिगिन टू ग्रो करता है। ये स्पोर्स जो है ना, उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे सीड्स होते हैं, वो स्पोर में आए, और स्पोर में आने के बाद जैसे ही वो सॉइल में आए, सॉइल में आने के बाद रीजेनरेशन शुरू हो गया। It is called reproduction. That means all the methods of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. याद रखिएगा, मेरी एक बात को बहुत गहराई से सुनिएगा कि अनूप सर जो है बहुत स्पीडली पढ़ाते हैं, धड़, और हो सकता है कि मतलब मेरे इस पढ़ाने में हल्का फुल्का प्रोनाउंसिएशन का गलती होता है। टेंशन नहीं लेने का यार, वजह है। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, उसके पीछे वजह होता है। प्लीज इसकी मत कीजिएगा, प्लीज, मैं बता रहा हूँ वजह। आज मेरे को 25 साल हो गए हैं, 22 साल 25 साल हो गए हैं, टीचिंग कर रहा हूँ। दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसे पढ़ा सकता। आई कैन टीच, आई कैन गिव आइडियाज, आई कैन गिव सॉल्यूशंस। यहाँ पर देखिए, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ दिखा दिया मैंने दिखाया, वेरिएशन दिखा दिया,
मैंने दिखा दिया कि कैसे वेरिएशन होता है, कैसे फ्यूजन होता है, कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, बॉडी होता है, वेजिटेटिव परफेक्शन होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है। मैंने सब कुछ बता दिया। एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, काटिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक बार इसको दिल से पढ़िए तो सही। एक बार बस दिल से इसको आप मार्कर से मार्क तो कीजिए। एक बार मेरे बताए गए वीडियो को समझिए तो, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ सेल्फ मास्टरी, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते ही चले जाइएगा। अब बोले आंसर बोल रहे एक बार, तब फिर याद कीजिएगा भाग टू डायलॉग, ना पुत्र निराश नहीं होते हैं। एक बार, एक बार निस्वार्थ भावना से आप वाहेगुरु को देखो। जरूर ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ न किसी को चुना होगा। उसके बाद सीधे से आ रहा है सीन कहाँ का, कश्मीर का, रणवीर प्रताप सिंह, टाइगर श्रॉफ। हंसना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, खुशियां बांटनी है। आपका आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, कोई भी डाउट नहीं, डाउट लेना ही नहीं, मैं डाउट रखता ही नहीं हूँ। एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और हाँ, मैं बहुत ही स्पीडली पढ़ाता हूँ। वजह, आप थोड़ा सा अपने माइंड को स्पीड अप करें, और माइंड को स्पीड अप करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मैं जब स्पीडली बोलता हूँ तो प्रोनाउंसिएशन कुछ गलती हो सकती है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, यू नो। बट जब आप फ्यूचर में जाओगे आगे अभी 10 क्लास में, तो आपको बाद में लेक्चर ही मिलेगा। उसकी ट्रेनिंग मैं आपको आज से दे रहा हूँ। मिलते हैं पहले क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं। गुड नाइट।